सकती है, तो ज़िलाई अदलिया का खत उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि हर आम आदमी का केस या हर आम आदमी को जो इंसाफ है वो नीचे इसी सिविल और सेशन कोर्ट की अदालतों से मिलता है। अगर सिविल और सेशन कोर्ट के जज साहिबान अपनी हाई कोर्ट से मुतमिन ना हो, अगर वो कहें संगीन तरीन इल्जामात हों और ऐसी चीजों की निशानदेही करें जो अपने खत में जो इंसाफ की राह में रुकावट हो, तो सबसे पहले अगर कोई खत टेकअप होना चाहिए या जिस पे एक्शन होना चाहिए, जिससे आम आदमी की जिंदगी वाबस्ता है या आम आदमी को इंसाफ जिन अदालतों से मिलता है, सिविल और सेशन कोर्ट से, अगर वो जज साहिबान मुतमिन नहीं अपनी प्रमोशंस के हवाले से, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, और ये वो लिख कर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। बार के कई वाकयात में बहुत बड़े बड़े जत्थे बन के कई दफा वकला साहिबान भी जिस तरह उनकी तवाज़े करते रहे हैं, जूतों से लेकर कमरे की तालाबंदी से लेकर क्या क्या प्रेशर वो फील उन पर नहीं है इस अदलिया पर, ज़िलाई अदलिया जो कि जिसे हम नीचे के लेवल पर कहते हैं। अब उससे ये क्या कम है कि आपको जो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही हो, जिस हाई कोर्ट ने आपको अपने परों के नीचे लेकर दूसरों के प्रेशर से आजाद करना हो, उसी अदारे से आप पर प्रेशर आए मर्जी के जज साहिबान लगाकर और मर्जी के चंद वकला की टीम को आगे करके मखसूस फैसले लिए जा सके, क्योंकि सुपरवाइज कोई खास जज साहब कर रहे हैं। प्रमोशंस में मेरिट की बजाय पसंद नापसंद हो, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है, इस तरह की बातें उस खत में लिखी हैं। मैं ये आपके सामने अवामी नुमाइंदे के तौर पे रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और फोरम जो है वो सबसे बड़ा ये मीडिया है, क्योंकि आम आदमी हम रोज मिलते हैं, कत्ल के हों, मुकदमात लोगों की प्रॉपर्टी के हों, 10-10 साल, बल्कि कहते हैं दादा शुरू करता है पोते तक वो फैसला नहीं होता। वो किसको खत लिखें? अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे ना इंसाफी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में इस वजारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो ज़िलाई जज साहिबान का खत है यह बड़ा अहम है। आम आदमी की जिंदगी के साथ जो इंसाफ और सारी चीजें जुड़ी हैं वो उन्हीं अदालतों से, सिविल और सेशन कोर्ट से होती हैं। इस्लामाबाद कोर्ट्स में पेश हुए, अदालतों की कोई ना दरवाजा बचा ना खिड़की बची, ईंट से ईंट बचा दी। है कोई जिसने पूछा हो कि जनाब तशरीफ लाए थे? और ये लोग सुबह 8 बजे अदालत पहुंचते हैं, खान साहब रात 9 बजे पहुंचा करते थे, लेकिन अदालत इंतजार में होती थी। तो 190 मिलियन की जमानत मेरे लिए तो कोई, इसमें मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई हैरानगी की बात है।
अगर आप एक खास किस्म का माहौल देखें और ये फेवर्स देखें तो इमरान खान को ये फेवर्स लगातार जब से वो सियासत में आया है उसको मिलती रही है। मेरा ख्याल दोबारा मैं समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है और ये इसमें हो ही नहीं सकता कि इमरान खान या किसी उसके साथियों को इसमें कोई सजा ना हो। अगर पाकिस्तान में कानून कहीं जिंदा है तो मेरे तो एक कहेंगे कि मैं एक खास मैं अपनी पार्टी से वाबस्ता हूं, मेरा कोई अपना कोई जाती मुफाद होगा, मेरी कोई अपनी इंटरेस्ट होगी। अब ये अदलिया के अंदर से आवाज आ रही ना जी, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेरे निगरानी काम करने वाले सिविल और सेशन जजेस हैं वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं। जस्टिस सदीकी साहब वो कोई नून लीग के तो नहीं थे। उसके बाद आमरीयत को दुआम किसने दिया है? मुझे ये फैसलों का फर्क बता दें। यानी तलाल जैसे सियासी कारकुन को तौहीन अदालत में सजा होगी, खान साहब को माफी मिलेगी। क्यों जी? मेरे अल्फाज तो उनसे बहुत कम ऐसा थे ही नहीं कि वो तौहीन अदालत होती। मैं आज भी इस पे कायम हूं। उन्होंने आए ना सिर्फ ओए जेबा कहा बल्कि उसके बाद इस्लामाबाद में उसी हुक्म की धज्जियां उठाते हुए पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई। किसी ने पूछा? नहीं पूछ सकता कोई। ये एहतसाब अदालत में आप लोगों ने कवर किया। क्या अगर कोई किसी कमरा अदालत में ऊंची बोले तो जज साहब उसको जेल भेज सकते हैं या उसको झिड़क देते हैं? कोई खिड़की दरवाजा नहीं बचा। वहां क्या नहीं किया गया, किसी ने पूछा? तो मेरा ख्याल है कि ये अदालतों को खुद अगर वो ये सारी चीजें तय कर लें तो बाहर वालों को ये बोलने की मौका ही नहीं मिलेगा। साकिब निसार दे रहा था। साकिब निसार की सोच के लोग मौजूद हैं, वो देते हैं। अगर भाई हमारा प्रेशर पड़ता तो मैं तो तौहीन अदालत में 5 साल ना नाअहल होता। मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया था, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो हमारा क्या प्रेशर होगा? हमारी तो दरखास्त है। हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हम खुद को खत लिखें। भाई मेरे दादे ने केस किया था, मेरा आज तक फैसला नहीं हुआ। या आप आम कत्ल का केस, ये कोई छोटी बात नहीं, दहशतगर्दी का केस, उसका आप सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का टेनोर देख लें, 10 साल का एवरेज टेनोर है। वो किसको खत लिखें? तो क्योंकि खत का रिवाज है तो मेरा ख्याल है फिर हर बंदा ये सवाल उठाना तो हमारा हक है। हम ये सवाल, ये गुजारिश अदलिया के सामने ही रख रहे हैं कि इन मामलात को वो समेटें और दुरुस्त फरमाएं। देखिए जो लेजिस्लेशन हुई है उस पे भी अनफॉर्चुनेटली अमल नहीं होता। दहशतगर्दी के केसेस के लिए खास मुद्दत है कि उस मुद्दत में वो केसेस खत्म होंगे, लेकिन नहीं होते। और बार बार जो नॉन इश्यूज की बजाय इशू ये है कि आम आदमी मुतमिन नहीं है, जो ज़िले अदलिया के काम से, उसके फैसलों से मुतमिन नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी तो आम आदमी के लिए इंसाफ जो है वो उन्हीं अदालतों से मिलता है, तो उसको सबसे पहले आला अदालतों को देखना चाहिए। बैठक तो इस पे होनी चाहिए, फुल कोर्ट तो इस पे होना चाहिए कि हीनियस क्राइम्स को कितने मुकदमात पाकिस्तान में हैं जो इस ज़ेरे इल्तवा हैं, प्रॉपर्टी के कितने हैं, सिविल नोयत के, क्रिमिनल नोयत के लाखों। फुल कोर्ट तो इस पे बैठे, इस पे हाई कोर्ट्स बैठे, इसका हल निकालें। अपने जो नीचे उनके जजेस हैं उनको प्रेशर फ्री करें
उनकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशंस करें ताकि बेहतर तरीके से मेरिट पे, ताकि वो भी मेरिट पे फैसला कर सकें। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, देखिए 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 ऑलरेडी झूठी एफआईआर के खिलाफ अदालत अगर साबित करे तो सजा हो सकती है। मुझे वो एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं पता, और अगर फैसला चंद दिनों में हो जाए तो झूठी एफआईआर देने वाले को भी सजा हो सकती है। लेकिन जब फैसला ही नहीं होना, ना सही वाली का होना ना दूसरी का होगा, और साल लगेंगे, तो मामला तो ये है, इसमें किसका प्रेशर है जी? ये भी बता दें कि इस पे भी किसी का प्रेशर है कि आम आदमी को इंसाफ ना मिले, आम आदमी के जेरे अल्तवा लाखों मुकदमात निपटाए ना जाएं, दहशतगर्दी, कत्ल, प्रॉपर्टी चोरी, कौन सा ऐसा मुकदमा है जो कि जिस पे लोग मुतमिन है? इस पे किसका प्रेशर है? जिन पर नहीं प्रेशर, जो आम आदमी का केस है, मेहरबानी करें उन पर तो कोई प्रेशर फ्री और जल्दी फैसले आने चाहिए। दुबई वाली जायदादों को बिल्कुल देखिए नहीं, एफबीआर ने पहले भी नोटिस दुबई और दूसरी किए थे, एफबीआर इसको देख रही होगी, और बिल्कुल इससे हटके कि वो किस ओहदे से था, वो रिटायर है, हाजिर है, या तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं।